हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिर डायनेमिक्स का एक नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं जिसके अंदर अपन देखेंगे। अब तक अपन जड़त्व आघूर्ण पढ़ रहे थे। जड़त्व आघूर्ण के अंदर अपन ने 6 या 7 आर्टिकल्स कर चुके थे। अब उसके बाद है दीर्घवृत्तीय पटल, इलिप्टिक लैमिना। ठीक ना, कौन सा है? इलिप्टिक लैमिना। अब इलिप्टिक लैमिना क्या होता है? जो आर्टिकल अपन ने लास्ट टाइम किया था उससे ये नेक्स्ट आर्टिकल है। तो इलिप्टिक लैमिना देखो बेटा क्या होता है। इलिप्टिक मतलब दीर्घवृत्तीय। तो दीर्घवृत्त अपन जानते हैं इस तरीके का होता है। ये इलिप्टिक लैमिना है। अच्छा, लैमिना का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको पटल, पटल मतलब जैसे किसी गत्ते को, जैसे ये कागज है अपने पास, इस कागज को आपने ऐसे काट दिया, इलिप्टिक फॉर्म में काट दिया, ये इस तरीके से काट दिया, तो ये जो है ये पटल कहलाता है। ये जो मिलेगा मुझे, ये कागज, ये जो कागज मिलेगा ये मेरे पास पटल कहलाएगा। इसे बोलोगे इलिप्टिक पटल, इलिप्टिक लैमिना बोलते हैं। अब इसमें देखो अपन जानते हैं, इसको एक्सिस डिफाइन कर देते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली, ये मैंने वाई एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, फिर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और फिर इसके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल लूंगा। अच्छा, इसकी इक्वेशन आप लोगों को पता है क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये होती है। मैंने क्या किया इसको निकालने के लिए, अच्छा इसका एरिया पता है किसको? इलिप्स का एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है इसका? याद रखना, पाई ए बी। कितना एरिया होता है इसका? पाई ए बी। इलिप्स का एरिया आप रिमेंबर रखें। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई ए बी। अब देखिएगा जब इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, तो उसमें देखिए माना माना इंग्लिश में लिख देते हैं ना, एक ही बात होगी, इंग्लिश हिंदी आप समझ जाइएगा। लेट मास ऑफ लैमिना, लैमिना का जो मास है वो कितना मान लिया? कैपिटल एम मान लिया। तो मैं लिखूंगा देखो, चूंकि मास ऑफ पाई ए बी एरिया, पाई ए बी एरिया का मास कितना है? कैपिटल एम है। टोटल कितना एरिया पाई ए बी? इस टोटल का मास कितना? कैपिटल एम है। इसीलिए मास ऑफ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू एम अपॉन पाई ए बी। पता है ना, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, पाई ए बी का द्रव्यमान एम है, तो एकांक क्षेत्रफल का कितना आएगा? एम अपॉन पाई ए बी। कितना आएगा बेटा? एम अपॉन पाई ए बी। अच्छा, ये तो आ गया एकांक क्षेत्रफल का। अब मैंने क्या किया, इस तरीके से देखो एक पार्टिकल लिया, यहां पर एक इस तरीके का पार्टिकल ले लिया, ठीक है। इसका ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए वो पी एक्स वाई ले लिए, पी एक्स वाई ले लिए। तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक एक्स होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? वाई। ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? एक बार थोड़ा सही से लिखेंगे इस चीज को। दिस डिस्टेंस इज वाई डिस्टेंस होगी यहां से। अच्छा, मोटाई इसकी इस तरीके से, ये डेल्टा एक्स ले ली इसकी, ये डेल्टा एक्स, और ये जो ली इसकी वो कितनी ली? डेल्टा वाई ले ली। तो एक इस तरीके का टुकड़ा ले लिया, डेल्टा एक्स इसकी मोटाई है और डेल्टा वाई इसकी क्या है? लंबाई है। इस तरीके से ले लिया, तो मैं बोलूंगा इसका एरिया कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ पार्टिकल, एरिया कितना आ जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। कितना आ जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। तो मैं क्या बोलूंगा, इसीलिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान जब इतना है तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का द्रव्यमान कितना होगा? इतने क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल का जो इतना है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्षेत्रफल का कितना होगा? इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान, मास ऑफ, इंग्लिश में लिखते हैं इसे ना, जस्ट 1 सेकेंड। इसीलिए मास ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई एरिया, इतने एरिया का मास कितना आ जाएगा? एम अपॉन पाई ए बी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई।
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ये इसका एरिया आ गया, इतने से पार्टिकल का मास आ गया। तो मास आ गया और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रूल क्या कहता है, मास ऑफ पार्टिकल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। पार्टिकल का मास इतना है बेटा, निकाल लिया आपने, m अपॉन पाई ए बी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। कितनी है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है बेटा, वाई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस इज वाई, दैट मींस इज वाई स्क्वायर। तो फाइनली अपन क्या लिखेंगे, एम वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, नीचे कौन आ गया, पाई ए बी। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पार्टिकल का, लेकिन किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये आपका आया एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो मास ऑफ पार्टिकल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब टोटल चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन में आप एक बार देखिएगा कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है, तो कितने इंटीग्रेशन आएंगे, दो, एक डेल्टा एक्स और एक डेल्टा वाई के साथ, ठीक है कि नहीं है। देन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा एक बात आप याद रखना, जितने डेल एक्स डेल वाई उतने ही इंटीग्रेशन आएंगे। आप ऐसा आर्टिकल पहले भी कर चुके हैं, जैसे मान लो दो है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है तो दो आएंगे, तीन होते तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आते, 1 2 3 ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब इसका आगे बढ़ते हैं ना, अच्छा ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऑफ पार्टिकल का। देन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सीधी सी बात है भैया, डबल इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है कि नहीं है, इसका डबल इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो एम एज इट इज वाई स्क्वायर पाई ए बी और फिर डेल एक्स चेंज इन डी एक्स एंड डी वाई। एरिया, अब लिमिट कैसे निकाल दोगे आप, इससे निकाल दोगे, इस एरिया की लिमिट इससे निकल आएंगी ए। अब मेन बात पता क्या रहेगी इसमें, ओनली आपको लिमिट्स निकालनी और आंसर। और लिमिट कैसे निकालते हैं, ये आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस में सीखा होगा, डबल इंटीग्रेशन की लिमिट। मैं देखो बताता हूं आपको, नीचे एक बार इसे मिटा देता हूं, ठीक है, इसे तो मिटा ही देते हैं, काम का नहीं है। अच्छा इसकी लिमिट निकालने के एक बार दोबारा चित्र बना दूं, देखो सेम चित्र को एक बार दोबारा बना देता हूं मैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, और ये मेरे पास इलिप्स। इसकी इक्वेशन आप लोगों को पता है क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऐसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसमें देखो वाई एक्सिस 0 होती है तो वाई का मान 0 रखो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स बराबर प्लस माइनस है, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -a,0। अगर dx dy पूछ रहा है, मतलब dx dy पूछ रहा है, तो पट्टी किसके समांतर बनती थी, y एक्सिस के समांतर। तो इस तरीके से एक पट्टी बना लो, किस एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, तो ये पट्टी बना ली। x का मान इस तरफ बढ़ता है तो -a से कहां तक बढ़ेगा, a तक। तो जब आगे की तरफ जब लिमिट लगाओगे तो देखो पाई एम, सॉरी एम ऊपर आ रहा है, इनको बाहर ले लेते हैं ना, इन चीजों को बाहर ले लेते हैं अपन, एम बाहर, पाई ए बी डबल इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, एक्स की लिमिट -a से +a तक, और
और y की लिमिट यहां से बढ़ती है यहां तक आती है, तो इलिप्स से चलती है इलिप्स पर ही आती है। तो इलिप्स से y का मान निकालना बेटा एक बार आप इसे, तो यहां से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और अंडर रूट भी काट दो, तो फाइनल y की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस बी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां पर माइनस होती है y की वैल्यू और यहाँ क्या होती है ऊपर प्लस में होती है, तो लिमिट्स कहां से आ जाएगी, माइनस में b अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू प्लस में b अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये इसकी क्या हो गई, लिमिट्स हो गई। अब फाइनली अपन को इसका इंटीग्रेशन इवेल्यूट करना है और आंसर चाहिए, क्या चाहिए, आंसर चाहिए। अब किस तरीके से, पूरा अब अपने कोई काम का नहीं है, अपन को सिर्फ अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है एंड देन वी फाइंड आंसर। ये अपन प्रीवियस मतलब कि आपको क्लासेस के अंदर सॉल्व कर चुके हैं इस तरीके के इंटीग्रेशन। अब ये बच जाता है बीएससी फर्स्ट ईयर का सवाल। सॉल्यूशन देखिएगा इसका, थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन है बट अपन करेंगे। ठीक है जी, देखिएगा आप इसका आगे। तो ये देखिएगा पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, dy है, इधर वाई स्क्वायर है। वाई स्क्वायर समफलन है या विषम फलन, समफलन है, और जो समफलन होते हैं वो लिमिट तो दुगनी हो जाती है और जीरो से यहां तक लिमिट हो जाती है, पता है कि नहीं आपको। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू दुगना कर दो, m पाई ए बी माइनस ए अपॉन ए, जीरो से लेकर के b अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या हुआ, लिमिट तो जीरो से हो जाती है ये लिमिट, और ये दुगना हो जाता है इंटीग्रेशन। फिर कौन बचा, वाई स्क्वायर एंड dx। अब देखिएगा आगे, अगले स्टेप में जी इक्वल टू 2m अपॉन पाई ए बी माइनस ए टू ए वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी ये डी वाई पहले वाई के रेस्पेक्ट में होगा, तो वाई क्यू बाई थ्री लिमिट्स जीरो से लेकर के b अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी किसके रेस्पेक्ट में बाकी रह गया, dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखो 3 बाहर आ जाएगा, 2m अपॉन में 3 पाई ए बी माइनस ए से लेके ए। अब 3 तो बाहर आ गया, बाई क्यू मतलब इसका क्यू मतलब b की पावर q और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2, और ये dx। लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो हो रहा है, अपर लिमिट रख दो तो पहले रखा इसका क्यू मतलब b का क्यू और इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, अंडर रूट है, और ये जब जीरो रखेंगे तो गायब हो जाएगा। अच्छा, अब फिर से भाई एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो फिर से भाई लिमिट दुगनी हो जाएगी, तो मतलब 2 दूनी 4 m अपॉन 3 पाई ए बी 0 टू ए बी क्यू। अच्छा बी क्यू को बाहर ले लो, बी क्यू को बाहर ले लिया तो ऊपर बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर से एक भी कट जाएगा। ठीक है, ये कर दिया मैंने, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2 एंड dx। अब इसका सब्स्टिट्यूशन सोचो कैसे करते थे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व, सही ना, समाकलन सोचो इसका किस तरीके से सॉल्व करते थे इसका इंटीग्रेशन, है ना, लगाओ दिमाग आप। सब्स्टिट्यूट करते थे इसमें बेटा, पुट कर दीजिएगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और dx की वैल्यू कितनी आती थी, a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा एंड d थीटा। लिमिट्स भी देख लो, व्हेन जब गुरुजी x का मान 0 है तो x का मान 0 रखो, a0 साइन थीटा 0 दैट मीन्स थीटा का मान 0, और व्हेन गुरुजी जब x का मान a है तो a रखा, a से a गया, साइन थीटा बराबर 1, देन थीटा बराबर कितना हो गया, π/2। तो लिमिट्स कहां से चेंज हो जाएगी, 0 से π/2। देन देखिएगा दैट इंप्लाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, देखो
4mb² 3πa लिमिट 0 से π/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर कट गया मतलब साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और dx का मान कितना आ रहा है यहां मल्टीप्लाई में यहां लिख रहा हूं है ना a cos थीटा इंटू डी थीटा ये मल्टीप्लाई में संभालिएगा आप लोग इसे जस्ट 1 सेकेंड रुकिएगा। यस प्लीज देखिएगा तो इसे आगे ले लो बेटा। इस स्टेप को आज शायद आपको दिख नहीं रहा होगा बट कोई बात नहीं अपन को सुनाई तो दे रहा है तो अपन आराम से कर सकते हैं उसे। देखो अब क्या होगा देखो इसको वापस लिख लीजिएगा 4mb² 3πa 0 से लेकर के π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू a cos थीटा एंड डी थीटा मैंने वापस लिख दिया वही स्टेप देख लीजिएगा। अब देखो इस a से ये क्रॉस हो जाएगा तो 4mb² 3π 0 से π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा cos क्यूब थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा। अगले स्टेप में 4mv² 3π 0 to π/2 cos की पावर 4 थीटा एंड डी थीटा। और अब याद करो गामा फॉर्मूला। गामा फॉर्मूला क्या होता था आपको याद नहीं है मैं लिखता हूं एक बार देखो साइड के अंदर गामा फॉर्मूला। ये होता था गामा फॉर्मूला अगर 0 to π/2 लिमिट साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा तो गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 इंटू गामा m+n+2/2 इस तरीके का फंक्शन होता था ये। अब इसे ओपन कीजिएगा 4mb² 3π जस्ट 1 सेकेंड एक बार। यस प्लीज देखिएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो यार। तो m का मान तो कितना है इसमें देखिए n का मान तो कितना है m का मान तो 0 है साइन वाली टर्म तो नहीं है और n का मान कितना है यहाँ पर 4 है तो देखो कैसे करेंगे गामा 0 + 1/2 गामा 4 + 1/2 अपॉन में 2 इंटू गामा ठीक है कि नहीं है 0 + 4 + 2/2। सॉल्व करते हैं इसे यार ये चीज आनी चाहिए सॉल्व करना आपको। अब देखो ये कट गया 2 दूनी 4 ऊपर कितना बचा 2mb² 3π गामा हाफ की वैल्यू आपको पता है √π होती है और गामा 5/2 जानते हो 5/2 की वैल्यू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा हाफ मतलब √π और नीचे वैल्यू 4 और 2 6 में भाग दिया 3 का 2 का तो 3 गामा 3 मतलब फैक्टोरियल 2 तो 2 इंटू 1। अच्छा तो अब क्या होगा देखिएगा कुछ चीज कट जाएंगी √π से ये पाई कट जाएगा 3 से ये 3 कट जाएगा 2 से ये 2 कट जाएगा फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो mb² 2 दूनी 4 ये आंसर आ गया। जिसको इनमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक उठाई इंटीग्रल कैलकुलस की वहां बताए थे आपको गामा फंक्शन क्योंकि उसका उपचार नहीं है भाई इन चीजों का। ये आगे भी काम आने वाली है ये नहीं आएगा तो आगे आप नहीं कर पाओगे इन चीजों को तो इनको आप पढ़ें और ये आगे बहुत काम आएंगी ये चीजें ठीक है कि नहीं है।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिजल्ट की मैं बात करूं, अब मैं इसे मिटा दूं, आप लोग उतार लोगे इसे आराम से, mv²/4, इसे प्रॉपर रंग में आप उतारें। और गामा फंक्शन आप रिमेंबर रखें, इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट ईयर। नहीं पता तो भाई उसके बिना काम नहीं चलेगा, अपना आप श्योर रहें। गामा की प्रैक्टिस करें, 4-5 2-3 फॉर्मूले इनको लिखें और गामा फंक्शन का यूज करें। मिटाता हूं मैं इसे। अच्छा देखो, तो पहला केस में आपने देखा, केस फर्स्ट में जब सर इलिप्स ऐसा था, इक्वेशन थी इसकी x² / a² y² / v² इज इक्वल टू 1। तो इसका x एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कितना आया, mv²/4। तो सोचो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना आएगा फिर, ma²/4। उल्टा हो जाएगा, जिस प्रकार इसके लिए mv²/4 तो इसके लिए कैसे आएगा, ma²/4। अच्छा, अब अगर मान लो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछूं तो मान लीजिए आई जेड हो गया ये, तो परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस थ्योरम क्या है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। सोच के देखिएगा, सेंटर से जाने वाली और इन दोनों के परपेंडिकुलर, इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स का मान कितना है, mv²/4। आई वाई का मान कितना है, ma²/4। कॉमन आ गया m/4, देन आंसर इज a² प्लस v²। किसकी वैल्यू है ये, आई जेड की। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर, दैट्स द प्रॉपर आंसर। ठीक है यार, ये चीज तो बताने की कोई जरूरत नहीं है कि इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में mv²/4 आया तो इसके रेस्पेक्ट में क्या आएगा, ma²/4। और परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में चाहिए तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, m/4 कॉमन ले लीजिएगा, a² प्लस v²। ये आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आता है आर्टिकल एलिप्स का, आप लोग करें प्रॉपर ढंग से। ज्यादा कुछ नहीं है, अब एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे अपन, एक आर्टिकल और बच रहा है, ठीक है कि नहीं है, बट प्रॉपर मेहनत के सवाल है ये। बाकी आपको आज से रेगुलर लेक्चर श्योरली आपको देंगे अपन, है ना, थोड़ा पेशेंस रखें और गारंटी से आपका सिलेबस कराएंगे। थोड़ा सा रिक्वेस्ट समझे आप मेरी। ओके, थैंक यू।